अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और इसके जो लेक्चर था वो मैं आपको समझा चुकी थी। इसके बारे में कुछ टर्म्स थी, रैशनल इरेशनल थी, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इरेशनल एंड ऑल्सो राइट ईच इन सेपरेट कॉलम। तो आपको जो है रैशनल इरेशनल को सेपरेट कॉलम्स में लिखते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है रैशनल और इरेशनल के बारे में आपको बताया था। तो बेटा इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जो आपके पास जो है अनकाउंटेबल डेसिमल में आते हैं, मतलब उसके डेसिमल पॉइंट जो है ख़त्म नहीं होता है। डेसिमल में नंबर्स आते ही रहते हैं, उसका डिवीज़न चलता ही रहता है, तो वो आपके पास इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। बट अगर कोई ऐसे नंबर हो कि जो लिमिटेड हो कि आप जो है उसे 2 डेसिमल के बाद 3 डेसिमल के बाद उसकी डिवीज़न ख़त्म हो जाए, तो वो आपके पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास आ गया है 1/5। ठीक है बच्चों, आपने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो बच्चों पहला नंबर है हमारा 1/5, जैसे कि मैंने आपको बताया है सिंपल। बच्चों फर्स्ट पार्ट जो था वो है 1/5 और आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। रैशनल नंबर्स में जो है बेटा आपके पास जैसे हमने बताया कि आप जब उसे डिवाइड करने लगोगे तो 2 डेसिमल पर, 3 डेसिमल पर या 1 डेसिमल पर ही इसका आंसर ख़त्म हो जाएगा। जबकि इरेशनल नंबर्स तो नॉर्मली कोई भी वो नंबर जो रूट के अंदर हो, चाहे वो नॉमिनेटर में आ रहे हों चाहे वो डिनोमिनेटर में आ रहे हों, लेकिन वो फ्रैक्शन में होने चाहिए हैं, मीन से कि अपॉन में होने चाहिए हैं। तो चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे नॉमिनेटर में हो, वो आपके पास इरेशनल टर्म्स कहलाती है, क्योंकि आप उसे डिवाइड करोगे तो उसके अनकाउंटेबल डेसिमल नंबर्स आते रहेंगे। तो पहला है 1/5। जब आप 1/5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.2 आंसर आ जाएगा और उससे ज़्यादा आगे डेसिमल जाएगा नहीं। तो दैट्स मीन कि ये आपके पास कौन सा नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके आपके पास डेसिमल में जो है सिर्फ 1 डेसिमल, 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट आपके पास है √2/8। तो रूट वाले नंबर्स आपको मैंने बताया कि चाहे रैशनल में हो चाहे इरेशनल में हो, तो चाहे नॉमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, वो आपके पास इरेशनल कहलाते हैं। तो आपने जस्ट उनके आगे लिख देना है कि इरेशनल है। 5/√6। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास √6 आ गया है, रूट वाला नंबर है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इरेशनल। ठीक है जी, क्योंकि इनको आप डिवाइड करेंगे तो ये अनकाउंटेबल डेसिमल चलेंगे। ये आ गया 2/8। 2/8 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास जो है वो रैशनल नंबर्स कहलाएगा, बिकॉज कि ये एक तो आपके पास जो है रूट में नहीं है और आप इसका डिवीज़न करेंगे तो ये 2 to 3 डेसिमल पे इनफ हो जाएगा। 1/√3। तो अगेन डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास, रूट वाला नंबर आ गया, तो ये आपके पास है इरेशनल नंबर। ये √8 है, ये भी आपके पास आ गया है इरेशनल। ठीक है बच्चों, ये जो आपके पास है इसेंट्री जिसे हम कहते हैं, ये आप इसे जो है ये लोगैरिथमिक बेस कहलाती है। ये भी एक जो है कांस्टेंट नंबर होता है, ये भी आपके पास इरेशनल आएगा। मैं यहाँ टिक करती जा रही हूँ। पाई भी आपके पास इरेशनल आएगा, इसकी वैल्यू भी कंटिन्यूसली चलती जा रही होती है। √5 आपके पास आ गया है, तो √5 जो है ये भी आपके पास, अच्छा √5 है आपके पास, आप इसका जब रूट फाइंड करेंगे तो ये भी आपके पास डेसिमल अनकाउंटेबल आते रहेंगे, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। अच्छा बच्चों एक और चीज़ अभी यहाँ थोड़ा वाज़ेह कर दूँ। मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि इरेशनल जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास जो है फ्रैक्शन में होने ज़रूरी है। अगर किसी के साथ रूट आता है तो वो इरेशनल होगा ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर वो आपके पास जो है अपॉन में होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं √5 यहाँ पर आपके पास अपॉन में नहीं है, तो ये फिर आपके पास इरेशनल नहीं कहलाएगा, ये आपके पास रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, 22/3 है, ये आपके पास जो है एक रैशनल नंबर कहलाएगा। 1/π है, ये आपके पास इरेशनल कहलाएगा। और 11/12 है, ये आपके पास जो है एक रैशनल नंबर कहलाएगा।
ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी तो प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि आपने कन्वर्ट करना है इन नंबर्स को, जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है पहले, और कन्वर्ट करने के बाद आपने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग हो रहे हैं या नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों इनको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है जी, तो 5 चला गया अंदर और 8 आ गया बाहर। आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 6 क्या हो जाता है, 48 हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ 10 में से 8 माइनस किया, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है और 0 आपने बढ़ा दिए, क्योंकि एक पॉइंट लगाने के बाद आप 3 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 का टेबल 2 तक पढ़ दिया और आ गया आपके पास 16, तो ये आ गया 4 बचा। यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, तो ये आ गया 8 5 40। ठीक है, ये डिवीजन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर आया है हमारे पास 0.625। तो बच्चों ये आपके पास जो है सारे डेसिमल में अलग अलग नंबर आए हैं। तो जब अलग अलग नंबर होते हैं तो ये आपके पास क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो आपने इसे लिख दिया कि ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पर। जी बच्चों, तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 4/18 को। तो 4 चला जाएगा अंदर और 18 आ जाएगा आपके पास बाहर। आपने पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दिया। 18 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो आ जाएगा 36। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने 10 में से 6 माइनस किया, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 18 का टेबल 2 तक पढ़ा, आ गया 36। आपको पता है यही चलता रहेगा, तो आंसर इसका कितना आ गया है, 0.22222। ये चलता रहेगा। मैंने आपको बताया था बच्चों कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल होते हैं अगर वो रिपीटेड होंगे तो वो आपके पास कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आ गया आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास इसका आंसर। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर। इसमें आपके पास 1 चला गया अंदर और 5 आएगा बाहर। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 2 हो जाता है 10। ये तो हो गया सॉल्व। तो आंसर आ गया है 0.2। ये आगे बढ़ा ही नहीं, तो हमारा आंसर आ गया टर्मिनेटिंग में। जी बच्चों, तो 49/8, 49 आ गया अंदर और 8 चला गया बाहर। 8 6 48। ठीक है जी, 9 में से 8 माइनस किया, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 8, 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, 8 2 16, फिर 4 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, 8 5 40। ये हो गया आपके पास सॉल्व। आंसर आ गया इसका 6.125। तो देखें पॉइंट के बाद सारे जो है वो अलग अलग नंबर है। तो ऐसी टर्म को हम क्या कहते हैं कि ये है आपके पास टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, चलें नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले मैं इसे कर देती हूँ सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा छोटा। 3 5 टाइम्स होगा 15, 3 6 हो जाता है 18, 2 यहाँ बच गया तो वो 7 के साथ आ गया 27, 3 9 27। तो आंसर आ गया है 69/5। अब मैं 69 को डिवाइड कर देती हूँ 5 से। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपके पास 69 अंदर, 5 आ जाएगा बाहर, 5 1 5, 1 बचा, 9 को कॉपी कर दिया, 5 3 15। ठीक है जी, ये आ गया 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, तो 5 का टेबल 8 तक बढ़ दिया, कितना हो जाएगा 40। तो बच्चों ये तो आपके पास हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं बचा, सो आंसर आ गया है 13.8। 13.8 जो है आपके पास क्या कहलाएगा, वो है टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, अब तो समझ आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। चलें नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। तो है नेक्स्ट पार्ट हमारा 50/76। इसे भी मैं शॉर्ट कर देती हूँ। 2 3 6 एंड 2 8 16, 2 2 4, 2 5 10। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आ गया है 25/38। ठीक है बच्चों,
तो 25 चला जाता है अंदर और 38 आ जाता है बाहर। पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, बिकॉज 25 छोटा नंबर है, 38 के टेबल में नहीं आ सकता। तो मैंने क्या कर दिया, पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया। अब 38 का टेबल हम पढ़ के देखेंगे कि 38 का टेबल कहाँ तक पढ़ने से 250 से छोटा नंबर आता है। 38 का टेबल हम पढ़ेंगे 6 तक, तो आ जाएगा हमारे पास 228। ठीक है जी। तो यहाँ पर बोरो ले लिया, 10 में से 8 माइनस किया, 2 बचा, 4 में से 2 माइनस किया, 2 बचा। हमने पॉइंट लगाया था, ज़ीरो हमने बढ़ा दिया था, देखें 6 तक पढ़ा था तो आंसर कितना आया था 228। तो अब हमें 6 तक नहीं पढ़ना होगा, अब हमें पढ़ना होगा 5 तक। 5 का आंसर आ जाएगा 190। तो आपने यहाँ पे कैंसिलेशन कर दी, 12 में से 9 माइनस किया, 3 बचा और आ गया 30। ठीक है जी। तो यहाँ पर 300 आ गया है। 300 से छोटा जो है हमारे पास आता है नंबर, वो हमें देखना होगा कि कहाँ तक पढ़ने से आता है। 7 तक टेबल पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 266। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया आपके पास 4, यहाँ बचा 3। ठीक है जी। तो अब ये तो चलता रहेगा। आंसर आ गया है 0.657। तो पॉइंट के बाद सारे अलग अलग नंबर्स हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व जी। तो ये क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिसेस काशिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।